10th क्लास भाग देना मैंने आपको बताया था। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ भाग देने में, ठीक है। मैंने आपको कहा था इसको मानक रूप में लिखेंगे। सबसे पहले अपन मानक रूप का मतलब कि सबसे पहले जैसे gx को देखूँ मैं, gx इसका नाम है सिर्फ, इसमें x की घात 2 है सबसे बड़ी, फिर उसके बाद एक घात है वो लिखी हुई है, फिर 0। fx में सबसे बड़ी घात है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 2। यानी बड़ी घात से छोटी घात की तरफ जाना है आपको। बड़ी घात सबसे आगे, छोटी घात उससे बाद में, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर अचर पद। अचर पद का मतलब जिसमें x नहीं होगा। तो मानक रूप में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये लिख दे कि यह पहले से ही मानक रूप में है, यह पहले से ही मानक रूप में है। उसके बाद एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपको ये पहचानना है कि भाग किस में किसका देना है। ये प्रश्न क्या बोल रहा है, वैसे आपको दूसरा प्रश्न लिया है मैंने, पहले में भी भाग देना है और दूसरे में भी भाग देना है। बस दूसरे में एक चीज़ ज़्यादा बोल दी आपको कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे का गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड देखो कब होता है, जब शेषफल 0 आ जाता है। जैसे 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 होता है ना, 2 3 6, तो 2 6 को भाग देगा तो शेषफल 0 आता है, 3 6 को भाग देगा तो शेषफल 0 आता है, लेकिन 4 देगा तो शेषफल तो 2 आएगा। तो शेषफल जिस केस में 0 आता है वो उसका गुणनखंड हो जाता है। तो इससे हम इसमें भाग देंगे, शेषफल देखेंगे, 0 आता है तो गुणनखंड होगा वरना नहीं होगा। तो 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में भाग दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का। भाग देने के लिए मैंने आपको बताया था प्रथम पद में प्रथम पद का भाग देंगे। तो इधर प्रथम पद है 3x की घात 4, ये रफ में, इसमें भाग दिया एक्स स्क्वायर का, तो 3 तो आएगा ही आएगा, और भाग में घातें घटेंगी तो x की घात 4 में से x की घात 2 घटी तो x की घात 2 आ गई, तो 3x स्क्वायर यहाँ लिख दिया अपन ने। फिर इस 3x स्क्वायर का क्या करना है आपको, इन तीनों में गुणा करना है। तो 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर ये जो आया इसका गुणा x स्क्वायर में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर गुणा x स्क्वायर। फिर इस 3x स्क्वायर का गुणा 3x में, यहाँ लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर का गुणा 3x में। फिर इस 3x स्क्वायर का गुणा 1 में, तो 3x स्क्वायर का गुणा 1 में। तो ध्यान देना 3 की जगह 3, गुणा में घातें जुड़ती हैं भाग में घटेंगी, तो यहाँ जुड़ेंगी तो x की घात 2 और 2 4 हो गई, 3 3 9 और x की घात 2 और 1 3 घात हो गई, 3 एकम 3 और x स्क्वायर हो गया। आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा, तो 3x की घात 4, तो 4 घात के नीचे 4 घात वाला लिखेंगे। फिर 9x की घात 3, 9x की घात 3, 9x की घात 3 यहाँ लिखेंगे 3 घात के नीचे। फिर है 3x की घात 2, वो यहाँ लिखेंगे 3x की घात 2, 2 घात के नीचे। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, पहला वाला हमेशा कटेगा, दूसरा वाला भी कट सकता है, लेकिन पहला वाला तो 100% कटेगा, दूसरे में तभी आप देखेंगे कि समान है तो कट जाएगा, पहला वाला हमेशा समान आता है। प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 9 में से 5 गया 4, x की घात 3, 9 बड़ा है तो 9 क्या गया माइनस का चिन्ह माना जाएगा ना कि प्लस का। माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है, 7 और 3 10 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। फिर से प्रथम पद में प्रथम पद का भाग दिया आपने, तो माइनस 4x की घात 3, माइनस 4x की घात 3 में आप भाग दोगे x की घात 2 का, तो माइनस का 4 और x की घात 3 में से 2 घात घटेगी तो x आ गया माइनस 4x, ये यहाँ लिख दिया आपने। माइनस 4x का गुणा x स्क्वायर में किया, माइनस 4x का गुणा x स्क्वायर में किया, फिर माइनस 4x का गुणा 3x में किया, फिर माइनस 4x का गुणा 1 में किया, सारी स्टेप वैसे ही सिमिलर। तो माइनस 4 और x की घात 1 और 2 3 हो गई, माइनस 4 3 12 और x की घात 1 और 1 2 हो गई, माइनस 4 एकम 4 और x हो गया। तो यहाँ लिख दिया माइनस 4x की घात 3 माइनस 12x स्क्वायर और माइनस का 4x, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, पहला वाला हमेशा कट गया, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 10 गया 2x स्क्वायर, 12 बड़ा है तो चिन्ह प्लस का, प्लस 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 4 और 2 6x प्लस 2। फिर से प्रथम पद में प्रथम पद का भाग देंगे, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग दिया,
ये कट गया, 2 आ गया, 2 प्लस का है, कोई चिन्ह यानी प्लस का है। इस 2 का गुणा इन सब में करना है, तो 2 का गुणा ध्यान देना आप जब एक्स स्क्वायर में करोगे तो 2x² आएगा। फिर 2 का गुणा 3x में करोगे तो 2 3 6x प्लस का। फिर इस 2 का गुणा 1 में किया तो 2, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, सारे के सारे कट गए, शेषफल 0। तो आपको लिखना है यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए gx fx का गुणनखंड है, इसलिए gx fx का गुणनखंड है। तो सीधी सी स्टेप है, देखो वही पहले में पहले का भाग दे दो, जो आए उसको यहाँ लिख दो, ये यहाँ जो आ गया उसका इन तीनों में गुणा करके यहाँ लिख दो बस। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना आप लोग कि जैसे मान लो मेरे पास गुणा करने पर, जैसे यहाँ तो हर घात का है, लेकिन मान लो कभी ऐसा होगा कि ऊपर 3 घात वाला नहीं हो और मेरे को गुणा करने पर 3 घात वाला मिल रहा है, तो मैं उसको यहाँ लिखूँगा और अगले स्टेप में उसको आगे लेके आ दूँगा, ठीक है। तो ये भाग देना आना ही चाहिए आपको। अब आगे कुछ प्रश्न बताता हूँ जो 3.1 और 2 दोनों पे मिक्स है। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि इस बहुपद के सारे शून्य का आपको ज्ञात करने हैं, जिसमें से कुछ आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3.1 में बताया था कि जितनी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं, उतने ही हल होते हैं, उतने ही गुणनखंड होते हैं, उतने ही उसके मूल होंगे। तो यहाँ 4 घात है तो 4 ही इसके शून्य होंगे, जिसमें से 2 आपको दे रखे हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि शून्य होते क्या है, मैंने आपको कहा था शून्य होते हैं चर राशि के ऐसे मान जिनको हम बहुपद में रखें तो वो 0 आ जाए। तो चर राशि यहाँ कौन है, x, यानी ये जो शून्य है ये x की तो मान है, यानी ये x का मान हो गया √2 और ये x का मान हो गया -√2। अब ये √2 प्लस का है तो इधर आकर हो गया माइनस का, और ये माइनस का √2 इधर आकर हो गया प्लस का, और बराबर में रह गया 0। अब आप देखेंगे तो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी होता है a² माइनस b², b² मतलब √2 का स्क्वायर, a² माइनस b², यानी a प्लस बी और a माइनस बी की जगह हमने ये लिख दिया x²। √2 का स्क्वायर 2 होता है, जब भी रूट पर स्क्वायर होता है तो रूट भी हट जाता है और स्क्वायर भी हट जाता है, वो नंबर आ जाता है, संख्या आ जाती है। तो ये आ गया x² -2। अब क्या करना है आपको कि देखो 4 घात का बहुपद था तो 4 ही शून्य होंगे, जिसमें से 2 दे रखे हमें, तो 2 बच गए। 2 घात का शून्य निकालना हमने 3.1 में पढ़ा था, और 2 घात के शून्य निकालने के लिए इस बहुपद की घात जो 4 है वो 2 हो जानी चाहिए। तो 2 घात कब आएगी, भाग देने पर। तो इस बहुपद में इसका भाग दे दिया अपन ने, भाग दे रहे हैं 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 में x² -2 का भाग देंगे प्रथम पद में प्रथम पद का। तो प्रथम पद है 2x⁴, यहाँ लिख दिया साइड में, 2x⁴ में x² का भाग देंगे तो 2 का तो 2 आ गया, x⁴ और 2 घटकर x² आ गया, तो 2x² यहाँ लिख दिया। अब इस 2x² का गुणा x² में करेंगे तो ध्यान देना 2 का तो 2 ही आएगा, लेकिन ये x² और x² गुणा होकर जुड़कर x⁴ हो गई, तो 2x⁴ यहाँ आ गई। फिर इस 2x² का गुणा 2 में किया तो 2 गुणा 2 4 हो गया और चिन्ह माइनस का, और x⁴ 2 तो -4x⁴ यहाँ लिख दी। ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ये माइनस का 3x⁴ माइनस प्लस माइनस होगा तो 4 में से 3 निकला 1 और x⁴ 2, 4 बड़ा है तो चिन्ह आ गया प्लस का, 6x -2। फिर से प्रथम पद में प्रथम पद का, तो -3x⁴ में, -3x⁴ में भाग दे रहे हैं अपन x⁴ 2 का, तो -3 तो आना ही आना है और घातें घटेंगी भाग में, तो x⁴ में से 2 घात घटी तो x आ गया, तो -3x। इस -3x का गुणा x² में करेंगे तो माइनस का तो 3 आएगा और x × x² हो गया x³। फिर -3 का -2 में किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 दोनों 6 हो गया और x बच गया सिर्फ, ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया, दोनों के दोनों कट गए क्योंकि विपरीत है। फिर बच गया ये 1x² और -2। फिर से पहले में पहले का दिया तो 1x² में भाग दिया x² का तो कट गया, तो 1 बच गया, 1 हो गया प्लस का, 1 का गुणा
आप किसी में भी करोगे वही आएगा। तो ये का ये आ गया 1x² -2 माइनस प्लस कट के 0 हो गया। यहाँ ध्यान रखना कि इस तरह के सवालों में जब शून्य ज्ञात करने और भाग दोगे तो शेषफल हमेशा 0 ही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपने गड़बड़ कर दी है। तो ये जो आया है इसके आप कर लो गुणनखंड 0 के बराबर रखकर, तो शून्य का आ जाएंगे। तो 2x² - 3x + 1 बराबर 0। इस क्योंकि 2 घात का आ गया, इसके करेंगे अपन टुकड़े। तो 2 एकम 2 चाहिए, 2 एकम 2, इसको और इसको गुणा करके तो पता करते हैं 2 एकम 2। तो ये जो 3 है इसके टुकड़े करेंगे अपन 2 और 1, 2 और 1। तो इस 3 की जगह लिख दिया अपन ने 2 और 1 3। ये हो गया 2x² - 2x माइनस प्लस माइनस 1x + 1 बराबर 0। 2x आ गया कॉमन, तो इधर लिख दिया x, इधर 1 बच गया क्योंकि कॉमन आ गया। -1 x, आगे माइनस है तो चिन्ह बदल जाता है, -1। ये आपको समान ही मिलना चाहिए, x - 1 और 2x - 1 बराबर 0। x - 1 को रखा 0 के बराबर, तो x का मान आ गया 1, तीसरा शून्य। फिर 2x - 1 को रखेंगे 0, तो x बराबर 1/2, माइनस का 1 उधर गया प्लस और 2 भाग में आ गया। तो ये 2 शून्य अपने पास आ गए हैं। तो आप इस प्रश्नावली को कंप्लीट करें 3.2 तक। कल से मैं समीकरण स्टार्ट करूँगा, ठीक है।